हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए हैं नई कहानियों के साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथाएं। वृंदावन के एक छोटे से गांव में पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह आंखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते रहते थे। दोनों रात दिन कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह अपने कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न रहते। इसके कारण कभी भी पारो और रामदरस भूखे पेट नहीं सोए। चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो एक पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा। ऐसा ही हुआ। चारों ओर कृष्ण की धूम मची थी, किंतु पारो और रामदरस के घर साक्षात पुत्र के रूप में कृष्ण ने जन्म ले लिया था। पति पत्नी ने अपने बालक का खूब लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। उसका नाम चंदन रखा। नाम के अनुसार चंदन बेहद शांत और शीतल स्वभाव का था। वह भी अपने माता पिता की भांति कृष्ण का भक्त बन गया। दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता। चंदन जब भी बीमार होता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस गाय वालों का नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पड़ोस के गांव में रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। वही इस परिवार की आंख बना रहता। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव जाकर मदन को खोजने लगा। काफी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ मदन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए चंदन में मन बना लिया। एक दिन जब पारो को अधिक बुखार चढ़ा था, वह लगभग मरने की अवस्था में थी, मदन उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। साँझ होते वह अपने गांव की ओर लौट जाया करता था। चंदन में जब उसका पीछा किया तो मदन एक मंदिर की ओर जाता दिखा। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया। चंदन ने जब जाकर देखा, वहां कोई नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। वह समझ गया वह मदन कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनकी हर विपत्ति में रखवाली करते थे। वृंदावन की एक गाय का पीछा करते हुए शेर घर लेता। गाय किसी प्रकार बचते बचाते एक मंदिर में छुप जाती। शेर ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता और जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ता है, गाय रोते हुए कहती है, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बच्चों से मिलकर आती हूँ, फिर मुझे तुम खा लेना। मैं अवश्य लौट कर आऊंगी, यह वचन देती हूँ। गाय ने ऐसा ही किया। वह अपने बच्चों और परिवार से मिलकर मंदिर के पीछे पहुंच गई। शेर ने देखा कि गाय अपने वचन के अनुसार आ गई है। वह खाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही एक वृद्ध वहां आ गया और गाय के बदले स्वयं को खाने के लिए कहता है। शेर कुछ विचार करता, उससे पहले गाय की नन्ही बेटी वहां आती है और अपनी माँ को छोड़कर उसे खाने के लिए कहती है। शेर के सामने अब 3 चारा था, वह किसे खाए इसका विचार कर रहा था। तभी दौड़ते हुए भगवान कृष्ण वहां आ गए और उन्होंने गाय के वचन निभाने पर उसे पुरस्कार स्वरूप जीवन दान देने के लिए कहा। नन्ही गाय जो अपनी माँ को बचाने के लिए स्वयं काल के मुंह में जाने को तैयार थी, उसे नहीं खाने के लिए कहा। साथ में वृद्ध आदमी, जिसमें शेर से लड़ने और मुकाबला करने की साहस नहीं है, ऐसे मनुष्य को खाकर क्या फायदा।
भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर शेर वहां से चला जाता है। कृष्ण जी रोज अपनी गैया को चराने के लिए जाया करते थे। एक समय जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, उस समय घास भी हरे भरे नहीं थे, सभी सूख चुके थे। गाय उदास बैठी हुई प्रार्थना कर रही थी, काश हरी भरी घास खाने को मिलती तो पेट भर जाता। कृष्ण अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वह मन ही मन अपने गाय की प्रार्थना को सुन रहे थे। उन्होंने बांसुरी की ऐसी धुन छेड़ी कि आसपास सभी खेत पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। खेतों में हरी घास की चादर बिछ गई, पेड़ों पर नए नए फल उग गए। गाय आनंदित हो उठी और खूब भरपेट घास खाया। तो दोस्तों, देखा ना आपने, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का ख्याल किस तरह रखते हैं। आशा करती हूँ ये सब कहानियाँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद हो तो एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे नए हो तो उसे भी प्यार से सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्णा।